श्री हरिवंश नाम मंगलमय, मंगल सार जुगावे हरिजु। श्री हरिवंश नाम मंगलमय, मंगल सार जुगावे हरिजु। सकल भक्ति सुख सार माधुरी, प्रेम लक्षणा पावे हरिजु। सकल भक्ति सुख सार माधुरी, प्रेम लक्षणा पावे हरिजु। श्री महाप्रभु जी का सुयश गान करते हुए, श्री महाप्रभु जी की पवित्र कीर्ति का मंगलमय गान करते हुए अनन्य रसिक श्री चतुर्भुज दास जी महाराज सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं, महिमा गाते हैं श्री हरिवंश नाम की। नामी तक ले जाने वाला नाम ही है, नाम ही डोर है। कोई कहे कि श्री सेवक जी महाराज की वाणी का सार सर्वस्व क्या है, तो बस ये नाम ही है। यहीं से श्री सेवक जी महाराज ने आरंभ किया है। सेवक वाणी की प्रथम पंक्ति क्या है? श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे नहीं। और सेवक वाणी का विश्राम कहाँ है? कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। जो भी कहा गया है वो बस इसी नाम से मंगलाचरण करके कहा गया है। जो कहा गया है उसका प्रयोजन भी नामनिष्ठा ही है, नाम में प्रीति ही है, नाम में अनुराग भी है, और सब कहकर नाम में ही विश्राम पाया है। वैसे तो इस विषय में सभी सयाने एकमत हैं कि आब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरेर नामैव केवलम। पर यहां हम देखते हैं विशेष रूप से कि वो जो आगम निगम अगोचर लीला है श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जू की, वो नित्य निकुंज में विहार करने वाले, रस बिलसने वाले, जो एक प्राण द्वय देह अद्वय युगल हैं, उनकी और अंतर में स्फुरना कराने में केवल केवल और केवल यही मंगलमय श्री हरिवंश नाम ही समर्थ है। श्री सेवक जी महाराज हो, श्री ध्रुवदास जी महाराज हो, श्री कल्याण पुजारी जी हो, श्री नागरी दास जी महाराज हो, सबने एक मत से सर्वाधिक अगर दुलराया है तो श्री हरिवंश नाम को ही दुलराया है। ध्रुवदास जी महाराज तो कहते हैं कुछ और करिए ही नहीं। प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइए हरु वृंदावन है। और नागरीदास जी महाराज का तो क्या कहना, वो तो कहते हैं वो देश जहां मन की भी गति नहीं है, और वहां रसिक इस देह के साथ पहुंचे हैं। श्री सेवक जी महाराज सदेह नित्य निकुंज पहुंचे हैं, श्री ध्रुवदास जी महाराज सदेह नित्य निकुंज पहुंचे हैं, चाचा श्रीहित वृंदावन दास जी महाराज सदेह नित्य निकुंज पहुंचे। किसकी महिमा है? कह रहे इसी हरिवंश नाम की महिमा है। नाम रटते रटते, जपते जपते, इसी नाम का सुयश गाते गाते, इसी नाम को ध्याते ध्याते, एक रसिक तो अपनी वाणी में कहते हैं कि मेरी ध्येय मूर्ति भी श्री हरिवंश नाम है। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि जब नाम जपें तो किसका ध्यान करें, ध्यान किसका करना चाहिए?
तो एक रसिक महानुभाव कहती कि मेरी ध्येय मूर्ति भी श्री हरिवंश नाम है। हरिवंश नाम ही जपता हूँ, हरिवंश नाम ही रटता हूँ, इसी को गाता हूँ और ध्याता भी श्री हरिवंश नाम को ही हूँ। और इसी प्रकार रटते रटते, जपते जपते, गाते गाते, ध्याते ध्याते उनको अनुभव हुआ, ह अक्षर में हरि बसे, र में राधा नाम, व अक्षर वृंदा विपिन, स सहचरी अभिराम। देखो, मंत्रों का जो फल शास्त्र आदि में वर्णित है, किसी ने तो मंत्र जप कर उस फल की प्राप्ति की होगी, तभी तो उसका वहां पर वर्णन किया गया है। तो रसिकों ने भी तन मन प्राण से बस इसी नाम को गाकर, इसी नाम को दुलराकर, इसी नाम को ध्याकर अनुभव किया। ह अक्षर में हरि बसे, र में राधा नाम, व अक्षर वृंदा विपिन, स सहचरी अभिराम। सेवक जी महाराज ने मंत्र के रूप में श्री हरिवंश नाम की प्रतिष्ठा की। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर, जपत सिद्धि भव उद्धरणम। फिर इसी को गुरु आज्ञा मानकर, श्री हरिवंश नाम को ही परम मंत्र मानकर रसिकों ने रटा, जपा, गाया और ध्याया और फिर प्रसाद पाया। दर्शन किया कि ह अक्षर में हरि बसे, र में राधा नाम, व अक्षर वृंदा विपिन, स सहचरी अभिराम। ये नाम ही परम मंत्र है, सब मंगलों का मूल है, मंगलमय है। रसिक जन कहते हैं, जय जय श्री हरिवंश हित, पुनि पुनि रटरी जीव, मंगल अंतर वाहरो, रीझें प्यारी पीव। श्री चतुर्भुजदास जी महाराज मंगल गान आरंभ करते हैं। श्री हरिवंश नाम मंगलमय। क्योंकि जब जब रसिकों ने गाया ना, ये रस गाया, हितजू का जस गाया, तो उन्होंने ये पाया कि भाई ये जो हम गाने योग्य बने हैं, कैसे अनुभव हुआ है। अनुभव कैसे हुआ है? गिरी श्री हरिवंश नाम की कृपा है। श्री सेवक जी महाराज तो कहते चंद्रमा के जैसा है श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम। और अंतर के अंधकार को दूर कर उसमें विमल शुभ्र उज्जवल प्रकाश करने वाला ये श्री हरिवंश नाम है। सब अशुभ नष्ट करने वाला ये श्री हरिवंश नाम है। एक बड़ी विचित्र बात सेवक जी महाराज कह देते हैं, प्रेम मूल यह नाम है। वैसे तो प्रेम सबका मूल है, प्रेम सबका मूल है। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कि इस नाम की कुछ ऐसी विलक्षण अद्भुत सामर्थ्य है कि पाषाण हृदय में भी, संस्कारहीन जीव में भी ये नाम प्रेम का संचार करने की सामर्थ्य रखता है। वैसे तो अपने को बस एक ही बात सीखनी है, एक ही बात समझनी है, दूसरी नहीं। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। 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 रट हरिवंश जप हरिवंश
श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। जीव का अमंगल क्या है? भगवत विस्मृति जो हो गई है, यही अमंगल है। और इस नाम की महिमा क्या है? शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसित। ये नाम अपने बल से, ये नाम अपने प्रताप से, नाम अपनी सामर्थ्य से जीव के समस्त शुभ अशुभ संस्कारों को नष्ट करके श्री युगल के श्री चरणार विंद की विशुद्ध प्रीति, विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध अनुराग प्रदान करता है। रटने वाला ही मंगल रूप हो जाता है। सेवक जी महाराज कहते हैं ना, धन्य सुतात धन्य सुमाई संतत सकल सुनौ चित लाई श्री हरिवंश प्रताप जस। और ध्यान रखना, इस नाम में प्रीति, इस नाम में रति। श्री नागरीदास जी महाराज तो कहते, बिना कृपा श्री राधा रानी क्यों शरण हित जू की पावे। बाहर के लोग जो इस तत्व का मर्म नहीं समझते, वो प्राय करके कभी कहते हैं कि अरे भगवान का नाम जपा जाता है, ये क्या नाम जपते हो। जो भगवान को प्रकट करने वाला है, ये उसका नाम है। तो स्वामी जी ने कहा ना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ऐसे तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कौन है जो उस सर्वत्र समान रूप से व्याप्त को विशेष रूप से कहीं कहीं अवतरित होने के लिए बाध्य करता है? वो प्रेम ही तो है। और वही प्रेम मूल यह नाम है। बड़ी श्री जी की कृपा होती है, वृंदावन धाम की कृपा होती है, और वृंदावन रस के रसिकों की कृपा होती है, तब तो ये नाम कान में पड़ता है। और फिर इस नाम में प्रीति हो जाए, इस नाम में अनुराग हो जाए, फिर तो इस नाम का जो जापक है, इस नाम का जो उपासक है, वो दंपति का सुख हो जाता है। सेवक जी महाराज ने कहा ना, नित श्री हरिवंश सुनाम कहें और नित राधिका श्याम प्रसन्न रहें। इसलिए कई बार आपको निवेदन किया, सारी शक्ति बस इसी नाम में लगाइए। बस उठते बैठते जैसे भोली सखी जी गाती हैं, सोवत जागत रटूं निरंतर। रोम रोम रग रग जब बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे। नाम का स्वाद, नाम में जो रस छिपा है ना, प्रेम रस, विशुद्ध रस, सांद्र रस, वही रस जो प्रिया और लाल होकर, वही रस जो वृंदावन और सहचरी होकर अनादिकाल से अपने ही आप में, अपने ही आप को बिलस रहा है। बोली सखी जी कहती है, ऐसा हो तो फिर इस नाम का वो स्वाद मिले, ऐसी स्थिति आए। रोम रोम। अब कोई कहे कि अरे कहने को कह दिया, ऐसी स्थिति कैसे हो सकती है? जो नाम निष्ठ संत हुए हैं, उनके जीवन में नाम जप का ये वैभव प्रत्यक्ष हुआ है। जनाबाई जी के प्रसंग की हमने कई बार चर्चा की। यही तो है, रोम रोम रग रग बोलती है विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। जब वो श्री नामदेव जी की शरण में गई, नामदेव जी ने देखा पढ़ना लिखना तो कुछ जानती नहीं है। नामदेव जी ने कहा, बस तेरे लिए एक ही साधन है, और तू कुछ करने योग्य भी नहीं है। एक ही साधन है, बस तू नाम रट। दिन रात सोते जगते उठते बैठते बस तू नाम रट।
कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो जो जन्म जन्म से हमने कुछ जान लिया है ना, वही सबसे बड़ी बाधा है। कितना सीधा मार्ग मिला श्री जनाबाई जी को, वो किसी और मार्ग पे वो चल ही नहीं पाएंगी। नामदेव जी ने कहा शास्त्र विचार ये कर नहीं पाएगी, कर्मकांड का इसको अधिकार नहीं है। तो नामदेव जी ने कहा अच्छा ठीक है, तेरा इसी से कल्याण होगा, बस तू दिन रात विट्ठल 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 कहे। और ऐसा शिरोधार्य किया श्री जनाबाई जी ने गुरु आज्ञा को, और प्रकट करके दिखाया। रोम रोम रग रग जब बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे। नाम की प्रीति और प्रतीति दिन दिन छिन छिन बढ़े, यही नाम जप का प्रसाद है। नाम की प्रतीति और नाम की प्रीति। प्रीति अर्थात जब जब इस बात का और अंतर में बोध हो जाए, नाम सर्व समर्थ है। इसी प्रतीति के बल पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, कहूं कहां लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। श्री ठाकुर जी ने कहा हमारे नाम को हमसे भी बड़ा बताते हो। तो गोस्वामी जी ने कहा प्रभु कारण है। कहा आपने एक अहिल्या का उद्धार किया है, एक जड़ को चेतन किया है। राम एक तापस तिय तारी, आपने प्रभु एक जड़ को चेतन किया है, और आपके नाम ने आज तक जाने असंख्य जड़ जीवों को चैतन्य स्वरूप कर दिया है। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। यहां तक हम आए, क्या था? केवल एक नाम ही तो था। आज भी क्या है? केवल एक नाम ही है। और बस श्री जी कृपा करें, बस ये नाम ही रहे, बस ये नाम रहे। इस जीवन में जो प्रकट है उस नाम का ही वैभव है। जो देखा जाना समझा, उसी नाम के ही प्रकाश में देखा भी, जाना भी, और यत् किंचित समझा भी। हाँ, ये आचार्य चरण की कृपा है, ये धाम की कृपा है, ये रसिक जनों की कृपा है, ये संतों गुरुजनों का अनुग्रह है कि थोड़ा जीवन में इस बात का अनुभव हुआ कि नाम वस्तुतः मणिदीप ही है। राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरों जो चाहस उजियार। इसीलिए आपको कहता हूं भाई, उठते बैठते चलते फिरते बस रटते रहिए, गाते रहिए, जपते रहिए, ध्याते रहिए। एक दिन धनी निवाज ही है, नाम धनी है। ये प्रेम धन देने वाला है, ये युगल के चरणों की प्रीति प्रदान करने वाला है। सेवक जी महाराज ने क्या महिमा गाई है? जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करी पार। श्री चतुर्भुजदास जी महाराज भी यही कह रहे हैं, श्री हरिवंश नाम मंगलमय, मंगल सार जो गावे हरिजू, जो गाएगा सकल भक्ति सुख सार माधुरी, प्रेम लक्षणा पावे हरिजू। ये बात तो सर्वसम्मत है, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी। सब सुखों की खान भगवान के चरणों की भक्ति है। वो जो ज्ञान का मार्ग है बड़ा कठिन है, अत्यंत कठिन है। कठिनाई क्या है? उसकी नीरसता ही उसकी कठिनाई है, उसकी शुष्कता ही उसकी कठिनाई है।
नीरस है, शुष्क है, कोई अवलंब नहीं है, और सदा ही भय है कहीं अब पतन न हो जाए। हुआ ही पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। तभी ध्रुवदास जी ने कहा तैसे ही कठिन है ज्ञान पथ, और फिर निबटत बिरला कोय। अच्छा, ध्रुवदास जी कह रहे कि इतनी कठिनाई झेलने का कोई सुफल तो मिले, वो भी नहीं है। ही साधन को फल यह है बस मुक्ति जीव की होए। और यहां मुक्ति भक्तों के द्वार पर हाथ बांधे खड़ी रहती है। भक्त की अनुग्रह पूर्ण दृष्टि जिस पर हो जाए वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के भक्त की जिस पर अनुग्रह पूर्ण दृष्टि हो जाए, जिस किसी को देखकर भगवान के भक्त के हृदय में मान लो सहज ये संकल्प स्फुरित हो गया, अरे इस जीव का कल्याण हो जाए, लो हो गया कल्याण। अब उसके कल्याण को रोकने वाला कौन है? विधान बनेगा उसके लिए, नवीन विधान बनेगा। उसका कर्म बंधन जो रहा हो उसके लिए विधान बनेगा। सत्य पथ पर डाला जाएगा, उसको चलाया जाएगा, पहुंचाया जाएगा प्रभु के चरणों तक। भक्त के हृदय में एक सहज संकल्प हो जाए किसी के लिए, तो भगवान के भक्त तो मुक्ति प्रदाता हैं, कर्म बंधनों से मुक्त कर देने वाले हैं। कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। और उसको कुछ विशेष गिनते भी नहीं। मुक्ति द्वार पर खड़ी रहती है, भगवान के भक्त आते जाते कभी उसकी ओर देखते नहीं। मुक्ति निरादर भगति लुभाने, अस विचारी हरि भगत सयान। अब देखो, मुक्त हो जाना क्या है ना, कि बस ठीक है अब आराम से बैठे रहो। अरे भाई कब तक बैठे रहो? बस सदा के लिए बैठे रहो। तभी महाप्रभु जी ने कहा बत विभेमी कैवल्यतः। अब इससे तो हमको भय लगता है। अकेले, अरे अकेले तो भगवान का मन नहीं लगा। पूछने वाला पूछता है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई? उत्तर मिलता है हमारे यहां, बोले एकाकी न रमते, अकेले मन नहीं लगा। तो पता नहीं इस मार्ग पर चलकर कोई क्यों बैठे रहना चाहता है अकेले। हाँ, बस इतना है कि कोई दुख नहीं है, इतना है कि कोई कष्ट नहीं है, जरा व्याधि नहीं है, पर अकेले। सोचकर भी डर लगता है। जैसे मान लो छोड़ दिया हो आपको किसी ऐसे स्थान पर जहां सब सुख सुविधा का साधन है, वहां आप बूढ़े नहीं होंगे, वहां पर कोई रोग नहीं आएगा, पर रहेंगे आप अकेले। कै दिन रहेंगे भाई? तो तुलसीदास जी ने कहा कि इतना कठिन कार्य कोई करे भी तो फल क्या है? ति साधन को फल यह है मुक्ति जीव की होए। तो दूर से हाथ जोड़ते हैं, उस ओर देखते भी नहीं। भक्ति मार्ग के आचार्यों ने तो कहा भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। मैंने क्या क्या नहीं कहा है भक्ति मार्ग के आचार्यों ने, सीधा ही कह दिया गोस्वामी जी ने, मुक्ति निरादर। ऐसा नहीं कि कोई झगड़ा झंझट किया मुक्ति के साथ में, कुछ भला बुरा कहा, ऐसा नहीं। कोई बड़ा सम्मानीय व्यक्ति खड़ा हो, आप उसकी ओर देखे भी नहीं, बस इतने से ही उसका निरादर हो गया ना। आपने देखा ही नहीं, प्रणाम ही नहीं किया, इतने से उसका निरादर हो गया। बस ऐसे भगवान के जो भक्त हैं वो देखते ही नहीं है मुक्ति की ओर, कनखी से भी नहीं देखते। और फिर कर्म का मार्ग, वो तो दोषपूर्ण ही है। कर्म मार्ग का दोष क्या है? सोचकर बताओ। हाँ, वाह। कर्म मार्ग का दोष है कर्तापन। करने वाले आप हो, भला करो बुरा करो, पर आप हो। माने मैं हूं, मैं कर रहा हूं, और जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना।
अभी उस दिन रात को पूज्य बापू जी आए थे, वो सुना रहे थे ना वो प्रसंग, बड़ा सुंदर प्रसंग उन्होंने सुनाया। प्रेमी गया प्रेमिका के यहां, दरवाजा खटखटाया। भीतर से प्रेमिका ने पूछा, कौन? तब जैसे हम अगर अपने घर जाएं, कोई द्वार खटखटाए तो हम अपना नाम नहीं बताते, हम कहते मैं हूं। अरे मैं हूं, दरवाजा खोलो। इस प्रेमिका ने पूछा भीतर से, कौन? प्रेमी ने कहा मैं दरवाजा नहीं खोला। फिर खटखटाया, फिर आवाज आई, कौन? कहा मैं, दरवाजा नहीं खुला। तीसरी बार फिर वही। उसने कहा आज क्या हुआ, मेरी ही आवाज नहीं पहचान रही है। उदास होकर बाहर बैठ गया। एक फकीर जा रहा था, क्यों उदास बैठे हो? बोले आज पता नहीं क्या हुआ है, 3 बार मैंने कहा मैं हूं मैं हूं मैं हूं, मेरी ही आवाज नहीं पहचान रही, द्वार ही नहीं खोल रही। फकीर ने बड़ी अच्छी बात कही। फकीर ने कहा, बेटा इश्क का दरवाजा मैं से नहीं खुलता। अब जब भीतर से आवाज आए ना, कौन, तो जाकर कहना तू। द्वार खटखटाया, कौन? का तू। झट दरवाजा खुला। अब तक दरवाजा क्यों नहीं खोला? बोले अरे इश्क का दरवाजा है, जब मैं खटखटाती है तो नहीं खुलता। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। इसीलिए सूफियों की परंपरा ने गाया, तू ही तू तू ही तू तू ही तू, तू मैं नहीं। तो जो कर्म मार्ग है उसका दोष क्या है? ये कर्तापन जो है, वहां भय है गिर जाने का, फिसल जाने का, यहां दोष है। ज्ञान मार्ग में भय है, कर्म मार्ग में दोष है। इसलिए भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावै प्राणी। सब सुखों का मूल, सब सुखों की खान, सब सुखों का निधान श्री हरि की भक्ति है। अब बताओ भक्ति का स्वरूप क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये श्रुति शास्त्र सम्मत भक्ति का स्वरूप है। और जब हम व्यवहार में हों तो दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। और ऐसी भक्ति करे बहुकाल, और जब दीर्घ काल तक इस प्रकार की भक्ति का साधन किया जाता है, इस प्रकार भक्ति का सम्यक अनुष्ठान किया जाता है, तब क्या प्रसाद प्राप्त होता है? सकल भक्ति सुख सार माधुरी, प्रेम लक्षणा पावे हरि जो। तब तीन प्रेम लक्षणा पाई। और श्री चतुर्भुज दास जी महाराज कह रहे हैं, अगर श्री हरिवंश नाम की कृपा हो जाए, अगर श्री हरिवंश नाम में प्रीति हो जाए, अगर श्री हरिवंश नाम की प्रतीति हो जाए, तो श्री हरिवंश नाम वो नवदा भक्ति सहित प्रेम लक्षणा भक्ति सहज ही प्रसाद रूप से देने में समर्थ है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करी पाए। रस रीति प्रीति चित नाटरै, जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर। यहां लौकिक कीर्ति की बात नहीं हो रही है। जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर है। अभी उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना, कीर्ति या तो भगवान की विमल है, अखंड है, या भगवान के भक्तों की विमल है, अखंड है। विमल भी है, अखंड भी है और पवित्र है, उसमें कोई दोष नहीं है। लौकिक
कीर्ति अगर किसी को प्राप्त हो जाए उसमें एक दोष है। क्या? वो किसी दूसरे के हृदय में द्वेष ईर्ष्या उत्पन्न करने वाली होती है। यहां किसी की कीर्ति देखकर सबको सुख थोड़ी होता है, बहुत जलने भुनने वाले भी होते हैं। ऐसा इस संसार का विषम स्वभाव है। माने यहां कोई भी वस्तु प्राप्त होगी उसमें गुण भी होगा, दोष भी होगा। लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों की जो कीर्ति है विमल है, अखंड है और पवित्र है, सबको सुख देने वाली है, सबके मन प्राणों को शीतल करने वाली है। नाम ते आए महासुख पाया और हरि गुण गाए मेरा मन शीतलाया। भगवान और भगवान के भक्तों का जो यश है वो मन प्राणों को शीतल करने वाला है, त्रिताप को नष्ट करने वाला है। भगवान का यश गाओ, भगवान के भक्तों की कीर्ति गाओ तो ऐसा लगता है, ऐसा अनुभव होता है, ये चेतना अनुभव करती है कि जैसे बड़ी देर से चलता हुआ कोई पथिक जिसके सर पर मध्याह्न का सूरज चमक रहा है, वो किसी नदी के किनारे किसी शीतल छांव में आकर, किसी वृक्ष की सघन छांव में आकर बैठ गया हो, ऐसा अनुभव होता है। अगर वस्तुतः निष्कपट भाव से, कपट छोड़कर अगर भगवान और भक्तों की कीर्ति गाई जाए तो चेतना को तत्काल ऐसा अनुभव होता है। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। तो ये जो श्री हरिवंश नाम है ये उस नवदा भक्ति सहित। अच्छा, एक और ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि प्रेम लक्षणा में नवधा नहीं है, नवधा के सारे अंग उसमें पूर्ण प्रफुल्लित रूप से विराजमान रहते हैं। अब यहां जो रस रसिक हैं, क्या वो दिन रात प्रियालाल का और आचार्य चरणों का सुयश नहीं सुनना चाहते हैं? सुनना ही चाहते हैं और सुनते ही रहते हैं। आप देखो कितनी बधाइयां श्री लालजू के जन्म की रसिकों ने गाई हैं, कितनी बधाइयां श्री प्रियाजू के जन्म की रसिकों ने गाई हैं। पर आप जाकर देख लेना, वाणी ग्रंथ में देख लेना, दोनों की बधाई पदों को मिला लो, उससे अधिक पद जो हैं श्री महाप्रभु जी की जन्म बधाई के गाए गए हैं। थके नहीं, हिच्चू का सुयश गा गा के रसिक थके नहीं। नित्य विहार भजन दायक को उत्सव हियो सिरावे। कहां तो दीर्घ काल तक सम्यक प्रकार से सद्गुणों को धारण करते हुए श्रवण कीर्तन करते करते जहां तक पहुंचते, और कोई बिरला ही पहुंचता है कि श्री हरिवंश नाम ने अपनी सहज कृपा से वहां पर पहुंचा दिया। प्रेम लक्षणा भक्ति और सेवक जी महाराज कह रहे सुदृढ़ करी पाई है। जो है यहां का सोना अनत का, दंपति पानिप पागे है। राधाष्टमी से एक दिन पहले जब मंदिर में ढाणी ढाणी का नृत्य होता है ना, तब गाया जाता है, छकन छके जे राधिका तिनहि न और सुहाय, रसना चाख अंगूर फल कहा निबोरी। सच्ची घटना आपको सुनाता हूं, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा। एक बार यहां के किसी विशिष्ट महापुरुष महानुभाव ने परिस्थितिवशात कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी गई उनके लिए। संसार है भाई, विषमता से भरा संसार है, इस पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। कि वो थोड़ा खिन्न मना हो गए, और ऐसे ही कभी कभी ऐसे हम खीज में कुछ कह देते हैं ना, गंभीरता से नहीं कहते, कभी से खींच में कभी हम कुछ कह देते हैं। जैसे आप हम कहते भाई गुस्से में आकर कह दिया, जैसे खींच में आकर उन्होंने कह दिया
हम अमुक संप्रदाय में जाकर दीक्षा ले लेंगे। विशिष्ट महानुभाव थे, संप्रदाय के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। तो कुछ लोग चिंतित हो गए कि भाई बड़ी हानि हो जाएगी इससे। तो उन्होंने जाकर वो बात उनके गुरुदेव को बता दी कि भाई ऐसी परिस्थिति है, गुरुदेव संभाल लेंगे। जैसे ही उन्होंने बताई, गुरुदेव ठहाका मारकर हंसे। उनको तो लगा कि गुरुदेव बड़ी गंभीरता पूर्वक इस बात को लेंगे, समझेंगे, कुछ समाधान करेंगे। वहां तो बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया हुई। वो एकदम ठहाका मारकर हंसे और कहने लगे अगर वो ले लेंगे तो हम भी ले लेंगे। अब वो जो लोग समस्या लेकर गए थे तो बेचारे बड़े परेशान हो गए। तब मुस्कुराते हुए गुरुदेव ने यही 2 पंक्तियां कही। बोले कोई लाख जाना चाहे तो भी नहीं जा सकता। छकन छके जे राधिका तिन्हि न और सुहार। रसना चाख अंगूर फल कहा निबोरी खा। कुछ ऐसा रस चखा दिया है श्री महाप्रभु जी ने। रहो कहू काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। जे अवतार कदम्ब भजत हैं, धर दृढ़ व्रत जूहिए। तेऊ उमगी तजत मर्यादा, बन बिहार रस पिए। कई भोली सखी कहती है जो है यहाँ का सो न अनत का, दंपति पानिप पागे है। जो पग गया ना इस रस में, नाम धाम की कृपा से, गुरुजनों के अनुग्रह से जिसमें थोड़ी परिपक्वता आ गई, अरे वो तीनों लोकों में कहीं चला जाए। कुछ है इस रस की सांद्रता जो है, इस रस की विशेषता जो है, इस रस का जो गौरव है, जो इस रस की गरिमा है, वो अपने आप में नित्य सिद्ध वस्तु है। उसको किसी दूसरे के प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप देखिए श्री सेवक जी महाराज को अनुभूति हुई। श्री सेवक जी महाराज ने नित्य वृंदावन का आचार्य महाप्रभु का यश गाया। अब उस समय प्रश्न हुए किस शास्त्र पुराण में यह सब वर्णित है? सेवक जी महाराज ने कहा श्री हरिवंश प्रमाण मनम, मेरा हृदय इसका प्रमाण है, मुझे किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपने पेट भर भोजन किया, पेट भर गया। लाख कोई बाहर से कहे आप भूखे हो, आप भूखे हो, आपको कोई प्रभाव पड़ेगा इस बात का? अरे आपका पेट भरा है, ये आपकी अनुभूति है, कोई दूसरा इसको क्या चुनौती दे सकता है? सारा संसार एक हो जाए कि आप भूखे हैं, पर आपका पेट यदि भरा है, आप यदि तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं ना, तो आपको सारे संसार की चुनौती प्रभावित नहीं कर सकती। आपका अनुभव वो सबसे बड़ा प्रमाण है। ये नाम वही देव दुर्लभ रसानुभूति प्रदान करने में सक्षम है, समर्थ है, मणिदीप है। बस जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरों, जूं चाहस पूजिया। 2 पंक्तियां आज याद करके ले जाना, अपने मन से कहने के लिए, अपनी रसना से कहने के लिए। जय जय श्री हरिवंश हित, पुनि पुनि रटरी जीव। गाओ जय जय श्री हरिवंश हित, पुनि पुनि रटरी जी। मंगल अंतर बाहरो, रीझे प्यारी पीव। मंगल अंतर बाहरो, रीझे प्यारी पीव। अरे भगवान ने तो अर्जुन को इतना ही कहा कि मैं सब पाप से मुक्त कर दूंगा, तू मेरी शरण में आजा, डर मत, अहम त्वा सर्व पापिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। ये नाम अपने शरणागत को केवल पाप से ही मुक्त नहीं करता, पुण्य से भी मुक्त करता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल। ये नाम केवल पाप से ही मुक्त नहीं करता, पुण्य से भी मुक्त करता है। पाप पुण्य दोनों से मुक्त।
तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। कुछ दिन पहले की बात है, किन्हीं संत महानुभाव का हम लोग दर्शन करने गए। अब संयोग से उस दिन एकादशी थी। अब हमको तो इतना स्मरण नहीं रहता है, कोई बता दे तब पता चलता है। तो उन्होंने हमको कृपा करके श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया। अब प्रसाद मिला है तो भाई नियम है, प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम। तो जिस छबरिया में प्रसाद था, हमने उसको खोला। जैसे एक कण हम रखने लगे तो उनके साथ जो उनके सेवक खड़े थे, उन्होंने कहा कि कल पा लीजिएगा। हमने तब तक पा ही लिया था प्रसाद। तो मैंने कहा क्यों? आज एकादशी है। तो मैंने कहा एकादशी तो है, पर हमारे यहां की एकादशी कुछ और है। क्या है? एक दशा होए रही सजनी, उड़त है लाल गुलाल, सुध ना परत को सहचरी, को ललना को लाल। एक है दशा होए रही सजनी, और वो एक दशा क्या है? तत्सुख सुखित्वम के भाव में श्री लाल जी भी हैं, श्री प्रिया जी भी हैं, श्री वृंदावन धाम भी है, और समस्त सहचरियां भी हैं। एक ही दशा है, अपने प्रेमास्पद का सुख। बस इसी विचार में सब पड़े हैं। हरिवंश विचार परे जुरहे, हरिवंश धर्म धुरा निवहे। एक है दशा होए रही सजनी, और उड़त है लाल गुलाल, और सबके रोम रोम से वो जो प्रेम का परमाणु विकीर्ण हो रहा है। अनुराग का रंग लाल होता है ना, वही गुलाल छाया रहता है निभृत निकुंज के उस नभ में, उस नभ मंडल में वही अनुराग रूपी गुलाल छाया रहता है। रोम रोम से, सबके रोम रोम से वही अनुराग प्रवाहित होता है। उड़त है लाल गुलाल, और सुध ना परत को सहचरी, को ललना को लाल। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, एक प्राण तन मन सहज, कहवे को द्वै नाम। और जब श्री प्रिया जी श्री लालजू की वेशभूषा धारण करती हैं ना, जब श्री प्रिया जी लालजू का श्रृंगार धारण करते हैं, तो रसिक कहते हैं कोटिन काम गुलाम भये, जब कान है भानु लली बनी आई। तो यहां तो सुधना परत को सहचरी, को ललना को लाल। एक है दशा होई रही सजनी, उड़त है लाल गुलाल। क्या कह रहा था मैं? बात कहां से आई थी? ये एकादशी की बात कहां से आई थी? ये चर्चा आई कहां से? मैं निवेदन ये कर रहा था, शुभ अशुभ पाप पुण्य सबसे छुड़ाने वाला है, द्वंद्व मुक्त कराने वाला है, प्रेम के उस धरातल पर ले जाने वाला है ये नाम। प्रेम के उस देश में, वो जो रस क्षेत्र वृंदावन है, वहां पहुंचाने वाला। तहां न लगन ग्रहण के भेद, तहां कुदिन दिन कछु नहीं, तहां नहीं मान अपमान, तहां नहीं अनृत भ्रम कपट सयान, स्नान क्रिया जप तप नहीं, कहीं वहां। और इतना ही नहीं, व्यास जी तो कहते नहीं संध्या नहीं प्रात, राधा मोहन को निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जात। तो श्री चतुर्भुजदास जी महाराज प्रथम ही पंक्ति में श्री हरिवंश नाम की महामहिमा गाते हुए कहते हैं, सकल भक्ति
सुख सार माधुरी प्रेम लक्षणा पावे हरि जू। सकल भक्ति सुख सार माधुरी प्रेम लक्षणा पावे हरि जू। अच्छा, मैंने तो 5 मंगल छपाए थे, मुझे लगा 5 दिन हैं, पर ऐसा लगता है एक ही पर्याप्त होगा। मिटहि सकल भव द्वंद फंद कटी रट निस दिन जो गावे हरि जू। मिटहि सकल भव द्वंद फंद कटी रट निस दिन जो गावे हरि जू। सब सुख सार विहार विपिन बानी माधुरी बतावे हरि जू। सब सुख सार विहार विपिन बानी माधुरी बतावे हरि जू। मिट ही सकल भव द्वंद। भगवान नाम के अतिरिक्त जितने साधन कहे गए हैं सब पुण्यप्रद हैं। कुछ पाप नष्ट करते हैं, कुछ पुण्य प्रदान करते हैं। एक नाम है, पाप पुण्य दोनों से मुक्त करता है, अर्थात द्वंद्व मुक्त करने वाला है। इसीलिए सब संतों ने विचार कर कहा, राम नाम अवलंबन एक नाम ही है जो द्वंद्व मुक्त करने वाला है। क्योंकि अगर केवल पुण्य संचित हुआ तो भी स्वर्ग में जाएंगे। तभी श्री सेवक जी महाराज ने 15वें प्रकरण में स्पष्ट किया, बोले क्या होगा ये सब करने से? कहा भय कि ये कर्म यज्ञ दान देत देत फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चड्डही पर पर्यो प्रवाह काल के। अरे आओगे तो यही गिरना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। क्षुद्र क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति कहां कहां भटकता है, कितना परिश्रम करता है, द्वार द्वार जाता है पुण्य के लोभ से। पुण्य के लोभ से व्यक्ति मीलों दूर की यात्रा करता है, तीर्थों में जाता है, जाने क्या क्या नहीं करता है। अरे बहुत पुण्य कमा भी लिया तो क्या होगा? कहा भय कि ये कर्म यज्ञ दान देत देत। और फिर श्री ध्रुवदास जी ने तो कुछ ऐसा कह दिया है, कलम तोड़ बात। अब मैंने आपसे कहा था इनकी वाणी वेद के समान प्रमाणिक है, किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। जो कहा है अर्थात वो ही है। तो कह रहे हैं हेम को सुमेर दान, जबकि ऐसा कोई कर नहीं सकता। सोने का सुमेरु पर्वत कौन दान कर सकता है? किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो कर देगा कोई भाई? कितना ही कर देगा। यहां कह रहे हैं हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान। आज तो अपने देखने को रतन नहीं मिल रहा है। गज दान, हाथी आपको देना भी हो तो लेने वाला कोई नहीं है, क्या करेंगे हाथी लेकर? गज दान, अन्न दान, भूमि दान करही। सुनते जाना, मोतिन को तुला दान। तुला दान समझ गए ना? एक पलड़े में आप बैठे, दूसरे पलड़े में शुद्ध मोती। मोतिन को तुला दान, मकर प्रयाग नान, ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध धरही, सेज दान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गौदान। यहां तक तो ठीक है, पर जो आगे कह रहे हैं ना, कह रहे इतने में पापन को नेकहु न हरही। इसलिए कहा कि भगवान नाम के अतिरिक्त, नाम रूप लीला धाम के अतिरिक्त जितने सब साधन हैं वो पुण्य प्रदान करने वाले हैं, पाप नष्ट नहीं कर सकते। पुण्य पाकर भले पहुंच जाओ स्वर्ग में या और कहीं आगे, आना यहीं पड़ेगा।
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। इतने में पापन को नेकहु न हरहि, कहा कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीन्हे। एक बार ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन्माहि तरहि। अब श्री ध्रुवदास जी ने इतनी महिमा कृष्ण नाम की गाई है, तो एक बार सब कहो, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणम जानकी वल्लभम। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणम जानकी वल्लभम। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। तो संसार से मुक्त करने वाला, भवद्वंद से मुक्त करने वाला तो केवल नाम ही है, हरि नाम। और फिर यहां के जो रसिक हैं उनकी रुचि तो इतनी परिष्कृत है, वो तो कह रहे हैं जो हरि नाम जगत शिरोमणि वंश बिना कब हूं नहीं लई हूं। तो कहा मिटहि सकल भव द्वंद फंद कटी। फंदा क्या है? पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ दोनों ही फंदे हैं। कई बार हमने चर्चा की ना, एक लोहे का पिंजरा है, एक सोने का पिंजरा है। पर पिंजरा तो पिंजरा है। सोने के पिंजरे में किसी पंछी को रख दो तो प्रसन्न थोड़ी हो जाएगा, पराधीन सुपने उ सुख नाही। का मिट ही सकल भव द्वंद फंद कटी, रट निस दिन जो गावे हरि जो। इस नाम को जो निस दिन रटेगा गाएगा तो द्वंद मुक्त हो जाएगा। द्वंद मुक्त हुए यहां के रसिक। परमारथ व्यवहार बनो कि ना बनो। यद्यपि ध्यान देना, ऐसे रसिक महानुभावों के द्वारा इस लोक का परम मंगल होता रहा है और होता रहेगा। आपको पूर्व भी मैंने कहा था कि जो निष्काम भजन परायण संत हैं, जो निष्काम मति से भगवत आराधन में लगे हैं, उनके रोम रोम से कोई ऐसा परमाणु निस्सृत होता है जो इस लोक का मंगल करता है, कल्याण करता है। हम जैसे कलिमल ग्रस्त जीवों के मन में जो किंचित सत्संग सेवा सुमिरन के प्रति श्रद्धा लालसा अनुराग देखा जाता है, वो वस्तुतः ऐसे निष्काम भजन परायण महापुरुषों की ही कृपा है। कहीं जो एकांत में सब सोहित निष्काम मति ये भाव लेकर और भगवत भजन में लगे हैं, भगवत आराधन में लगे हैं, जिनको कोई नहीं जानता, जो किसी को नहीं जानते, ऐसे ऐसे महापुरुष
और मुझे तो ऐसा लगता है वास्तविक कल्याण ऐसे ही संतों के द्वारा होता है। पवित्र विचार, सद्बुद्धि कहां से आए कलयुग में? कली केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। आपके मन में कभी इच्छा हो ना, चलो आज थोड़ी देर बैठकर भजन कर लेते हैं, आज वाणी पाठ करते हैं, आज ऐसा श्रृंगार करते हैं, आज ऐसी सेवा करते हैं। समझना किसी निष्काम भजन परायण महापुरुष का कोई परमाणु आपको आकर स्पर्श हुआ है, ये उसी का प्रसाद है, ये उसकी प्रतिक्रिया है। तो भला बुरा दोनों ही पिंजरे हैं, ये नाम दोनों से मुक्त करने वाला है। यहां के रसिकों के जीवन में ये प्रत्यक्ष देखा गया। परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, कहीं नहीं मिलेगा आपको। पूरे भक्ति साहित्य में ऐसा वाक्य नहीं मिलेगा, परेश भजनोन्मदा यदि शुकादय किम ततः, कहीं नहीं मिलेगा आपको। परम तुमम राधिका पद रसे मनो मज्जतु, कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा वाक्य। ना जानीत लोकम न च निगम जातम कुल परंपराम वानो जानत्य अह न सताम चापि चरितम रसम राधायाम भजति किल भावम व्रजमणौ रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। लिखन्ति भुजमूलतो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरिमंदिरम न रचयन्ति भालस्थले, ढूंढे नहीं मिलेगी ऐसी बात। केवल यहां रसिकों ने कोई ऐसे कहने भर को कह नहीं दिया, प्रत्यक्ष देखा गया उनके जीवन में। अंजन हेमम नयन सदा भगवत सनो, और उसके मूल में क्या है? मिटहि सकल भव द्वंद फंद कटी, रट निस दिन जो गावे हरि जो। सब सुख सार विहार विपिन, बानी माधुरी बतावे हरि जो। यहां रसिक वर आज्ञा दे रहे हैं गाने के लिए, क्या है? नाम और वाणी। प्रेम मूल यह नाम है, और इस वाणी ने दिखलाया है, वाणी ने अनुभव कराया है कि वो जो वृंदा विपिन में होने वाला नित्य विहार है, सार को सार अगाधा। श्री राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्मऊ जीत के निज प्रेमा ठहरंत। निज प्रेमा ठहरंत नेम कछु परसत नाही, अलक लड़े दो लाल मुदित हंस हंस लपटाही। रविदास जी कह रहे हैं हित ध्रुव यह रस मधुर, सार को सार अगाधा। सब रसों का सार क्या है? भगवत भक्ति है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये सब रसों का सार है। जैसे साहित्य में 9 रस कहे गए हैं, पर भक्ति मार्ग के आचार्यों ने भक्ति को श्रेष्ठ रस माना है। तो वो सब रसों का सार है। और ये जो वृंदावन में होने वाला नित्य विहार है, जिसको श्री महाप्रभु जी ने करुणा करके प्रकट किया, वो क्या है? अरे सार को सार अगाधा। अब किसी ने कहा कि सार का सार तो नहीं होता है, जैसे फल का फल नहीं होता है, जैसे सार का सार नहीं होता है। तो जो कहीं नहीं होता है वो प्रेम के देश में होता है। जो कहीं नहीं होता है प्रेम के देश में होता है। आंखों देखी घटना आपको सुना रहा हूं। जमुना किनारे बैठे थे, 2 महात्मा परस्पर में कुछ वार्ता कर रहे थे। एक महात्मा थे, शास्त्र आदि को लेकर उनके मन में, विधि निषेध को लेकर उनके मन में बड़ा आग्रह था, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो उन महात्मा ने कहा कि यदि इस प्रकार विधि निषेध का पालन नहीं किया जाए तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कोई माई का लाल ऐसा नहीं कर सकता। तो वो दूसरे महात्मा भोले भाले थे,
नाम जापक थे, सुन रहे थे। पहले वो खूब बोले, बोलते बोलते जब थक गए, अंत में कहा यदि ऐसा ना हो, कोई माई का लाल ऐसा नहीं कर सकता। वो महात्मा माला घुमाते घुमाते बड़े प्रेम से बोले, महात्मा जी, जो कोई माई का लाल नहीं कर सकता वो नंद का लाल कर सकता है। जो कहीं नहीं होता वो यहां होता है। हित ध्रुव ये रस मधुर, सार को सार अगाधा। सार का सार है और ध्रुवदास जी कह रहे अगाध है, निर्बाध है। इस रस में कभी विरस नहीं है। एक पल को भी नित्य विहार की गति बाधित नहीं हो सकती। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार। दुर्लभ दुर्घट सगमते सबनते, वृंदावन निज भौन। तहां न कबहू लगत है, महाप्रलय की पौन। दुर्लभ दुर्घट सबनते, वृंदावन निज भौन। अरे इस संसार में ही कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो मानव की समझ से परे होती हैं, उसकी बुद्धि की कल्पना से परे होती हैं। उसको संसार चमत्कार कह देता है। फिर ये तो प्रेम देश है, ये तो प्रेम देश है। साक्षात कौतुक के ही विग्रह हैं श्री प्रियालाल। कणित नूपुर कुंज बिहरत, परम कौतुक करन। यहां तो जो हो रहा है वो सब कौतुक ही है, आश्चर्य है। इसीलिए रसिकों ने जब लीला का दर्शन किया तो कहा अहो अहो भुवन मोहनम मधुर माधवी मंडपे। अहो, यहां तो आश्चर्य ही हो रहा है, कौतुक। स्थूल मन बुद्धि से समझ में आने वाला विषय नहीं है। राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश। तो सब सुखों का, सब रसों का सार भगवत भक्ति है। और इस वृंदावन की सीमा में होने वाला जो नित्य विहार है, हित ध्रुव यह रस मधुर, सार को सार अगाधा। पर आवे तब ही कृपा करें वल्लभ राधा। अपनी समझ में तो भाई अब तक यही आया, प्रियालाल कृपा करते हैं तो क्या होता है, बस इस हरिवंश नाम में प्रीति होती है। श्री हरिवंश नाम रस चाव, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव। श्री हरिवंश नाम रस चाव, इस नाम में प्रीति हो जाती है, इस नाम में निष्ठा हो जाती है, इस नाम की प्रतीति हो जाती है। क्या क्या वस्तु हमको मिल गई है। जैसे भगवान की लीला तो अनेक अनेक कल्पों में होती रहती है, लेकिन इस रस का प्रागट्य वो इसी कल्प विशेष में, इसी युग में, इसी समय हुआ है, ना भूतो। अब आगे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। श्री जी की इच्छा है, नित्य वस्तु है, श्री जी जब चाहे तब प्रकट करें, पर पूर्व में नहीं हुआ। ये हम जीवों पर श्री प्रियालाल का और उनकी प्रेम पगी सहचरियों का विशेष अनुग्रह हुआ है। तो ये नाम और वाणी जो है, सब सुख सार विहार विपिन, बानी माधुरी बतावे हरि। ये इस रस को प्रदान करने वाला है। वाणी ने कृपा करके उस नित्य वैभव का, उस नित्य विहार का, उस नित्य रस का, जो सार का सार है, अगाध है, अबाध है, एक रस है, अखंड भी है और अनंत भी है, उसका अनुभव रसिकों को कराया है। इसीलिए तो आपको बार बार कहता हूं, समेटिए अपनी चेतना सब ओर से। ये जो कह सुन रहे हैं, यदि और अंतर में इसका अनुभव करना है, यदि इस रस की एक बूंद चखनी है, तो सब ओर से मन समेटकर नाम और वाणी में लगिए। प्राणों से आराधन किया जाता है। इस प्राणों से अधिक प्यारी वस्तु का, मन प्राण से इसका आराधन किया जाता है, मन प्राण से।
जैसे ही गान हो बस नेत्र आनंदातिरेक से मुंद जाएं। और अंतर में वो रूप झलकने लगे। और यहां के रसिकों ने तो भजन की रीति यही बताई है। हम तो जो हमको अनुकूल पड़ता है वैसा करते हैं ना, पर यहां के रसिकों ने भजन की रीति यही बताई है। विवश सघन वन में फिरे, गावत जुगल सुहाग। तो कह रहे किसी रसिक की कृपा से अगर ये नाम कान में पड़ जाए, रसिकों के संग से यदि कुछ इस नाम में प्रीति, इस नाम में अनुराग हो जाए, वाणी यदि प्रिय लगने लगे, वाणी में यदि रुचि हो जाए, फिर उसका प्रसाद तब कर कृपा किशोर किशोरी, वृंदा विपिन बसावे हरिजू। तब कर कृपा किशोर किशोरी, वृंदा विपिन बसावे हरिजू। माया काल व्याल डरुटाते, नेक न नियरो आवे हरिजू। माया काल व्याल डरुताते, नेक न नियरो आवे हरिजू। अब क्योंकि ये नाम प्रियालाल का सुख है, हमको भी भाई जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से सुख मिले, हम चाहते हैं ना कि वो हमारी हो जाए, हमारे पास हो। मान लो कोई वस्तु हमको सुख देने वाली है तो हम कहते हैं हमारे पास हो। ऐसे ही जो नाम है, ये जो वाणी है, ये प्रियालाल का सुख है। ये श्री युगल सरकार को सुख देने वाला है। अब किसी उपासक की अगर नाम वाणी में प्रीति हो जाती है और वो दिन रात इसी की छकन में छका रहता है, फिर प्रियालाल के लिए वो प्रियालाल के सुख का साधन हो जाता है। फिर नित्य समीप सुख हैं चिलय, तब कर कृपा किशोर किशोरी, वृंदा विपिन बसावे हरिजू। और वहां श्री युगल सरकार के नित्य सानिध्य में तहां न कबहू लगत है, महाप्रलय की ओर। पुराणों में स्पष्ट वर्णन किया गया है, संगीताओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब महाप्रलय होता है, जब ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी का पद, उनका भी लय हो जाता है, उस समय भी वृंदावनेश्वरी के चरण रज के प्रताप से ये वृंदावन झलमलाता रहता है। तहां न कबहू लगत है, महाप्रलय की पौन। मैं फिर आपको कहूंगा कि ये रसिकों की कविता नहीं है, ये प्रेम समाधि की भाषा है। वो छकन में छके हैं, फिर जब वो संभाला नहीं गया तो इस रस का उद्गलन हुआ है। माया काल व्याल डरुताते, नेक न नियरो आवे हरि। तो फिर पहुंचा देता ये रस। अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे उस द्वंद्वातीत अवस्था में, जहां द्वंद्व नहीं है, शुभ अशुभ नहीं है, पाप पुण्य नहीं है, मान अपमान नहीं है, नहीं शुभ अशुभ मान अपमान, नहीं अनृत भ्रम कपट सयान, द्वंद्वातीत अवस्था। उस दिन श्री अवध से जो पूज्य संत कृपा करके पधारे, एक बड़ी अच्छी बात वो कह रहे थे ना, मृत्यु का डर। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। पूर्व भी कभी बहुत पहले हमने इस विषय पर चर्चा की थी। किसी ने प्रश्न किया था मृत्यु का भय क्यों होता है, तो मैंने कहा मृत्यु का भय नहीं होता, भय ही मृत्यु है। मृत्यु जैसी कोई वस्तु नहीं है। जीव अगर अपने स्वरूप को पहचान ले, अगर आत्मबोध हो जाए, तो फिर मृत्यु जैसी तो कोई वस्तु है ही नहीं।
मरना तो होता ही नहीं। कभी आप इस बात का विचार करना, अगर जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाए कि मैं कौन हूं, इसमें मृत्यु तो कुछ है नहीं। बोलचाल में भी कहते सुनते मिलते हैं लोग, जो डर गया मर गया। डरना ही मरना है, भय ही मृत्यु है। मृत्यु का भय नहीं है, भय है। और कह रहे ये नाम, ये वाणी किसी ऐसे अद्भुत अलौकिक अनिर्वचनीय रस से भर देते हैं रोम रोम। माया काल, पहले कहा माया मेरी तेरी छूट जाती है। अभी आपको छोटा सा प्रसंग मैंने सुनाया, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। मैं और तुम से मिलकर हम बनता है ना। पर प्रेम की गली अति साकरी है, वहां दो नहीं जा सकते। फिर मैं और तुम में से जब हटाया जाता है तो किसको हटाया जाता है? मैं को हटाया जाता है, तुम केवल वही रह जाता है। सब महानुभावों का अनुभव, उनके शब्द अलग अलग हैं, अनुभव यही है। गोपी कह रही है जित देखूं तित श्याम वही है। कबीर कह रहे लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। तामे दो ना समाई, इसी को कहते हैं मायातीत हो जाना, द्वंद्व समाप्त हो जाए। मेरा तेरा समाप्त हो गया, जो है तेरा ही है, तू ही तू, तेरा ही तेरा। क्या इस अद्वैत की स्थिति यहां वृंदावन में नहीं है, नित्य निकुंज में नहीं है? सर्वथा है। एक ही रस की मूर्ति तो राधा और माधव युगल हैं, उसी हित की मूर्ति ही तो सहचरी है, वो हित स्वरूप ही तो वृंदावन है। तो मूल में तत्व तो एक ही हुआ ना, दो कहां हुए? एक से दो हुए किसके लिए? क्योंकि खेल खेलने के लिए दो होना पड़ता है। मित्रों का एक समूह होता है, घर से सब एक साथ निकले हैं, पर यदि कोई खेल खेलना है तो वो दो पक्षों में बट जाएंगे। खेलने के बाद फिर एक है, खेलने से पहले एक, खेलने के बाद एक।